हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 2/1 - x 1 + x² dx। तो सबसे पहले इसको मैं आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेता हूं। तो हो जाएगा आपका 2/1 - x, फिर हो जाएगा आपका 1 + x²। इसको लिख सकता हूं a/1 - x। a आपका स्क्वायर के रूप में है या यह कर सकते हैं द्विघात के रूप में है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा bx + c डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 + x²। अब यहाँ से आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो 2 बराबर आपको मिलेगा 1 + x² प्लस bx + c इंटू 1 - x, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपको a b c का मान निकाल करके यहाँ पर रख कर समाकलन कर देना है। तो सबसे पहले a b c का मान निकालते हैं। तो हो जाएगा 2 = a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस का ax²। अब b का पूरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो bx का एक में करेंगे तो आपको मिलेगा bx का -x में करेंगे तो हो जाएगा आपका -bx²। c का एक में करेंगे तो प्लस का c का -x में करेंगे तो माइनस का cx। ओके, अब आपको x² के गुणांक का x² से कंपेयर, x के गुणांक का x से कंपेयर और अचर पद का अचर पद से कंपेयर करा देना है। तो x² के गुणांक का कंपेयर कराएंगे तो a - b = 0 आपको मिलेगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब x के गुणांक का कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा b - c = 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब अचर पद का कंपेयर कराएंगे a + c = बराबर आपको मिल जाएगा 2। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब आपको इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके a b c का मान निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 और 2 से आप सॉल्व करेंगे तो b और b कैंसिल होगा, ac के फॉर्म में आएगा। फिर प्राप्त समीकरण और इस समीकरण से आपको a या c का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका a - b = 0। a आपका समीकरण 1 है और b - c = 0, ये समीकरण 2 है। तो a - b और ये प्लस b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा a - c = 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 को आप सॉल्व करिए। a + c = 2 है तो a + का c = 2 है, फिर a - का c = 0 है। ये दोनों कैंसिल होंगे तो 2a बराबर आपको मिल जाएगा 2a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा a। अब a का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो आपको b का मान निकलेगा। तो रख देते हैं तो 1 - का b = 0। तो यहाँ से b बराबर आपको मिल जाएगा a। अब यही b का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो c का मान निकल जाएगा। तो रख देते हैं तो हो जाएगा 1 - का c = 0। तो c की वैल्यू भी आपका 1 निकल के आ गई। इस तरीके से आपने a b c का मान 1 1 1 निकाल लिया। a b और c का मान आपने निकाल लिया 1 1 और 1। अब a b c का मान यहाँ पर आपको रख करके समाकलन कर देना है। तो कर देते हैं समाकलन। अब यहाँ पर a b c का मान रख करके समाकलन का साइन लगा लेते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन a का मान 1 है तो 1/1 - x dx प्लस इन दोनों का b और c का मान रखते हैं तो आपको मिलेगा x + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x² और इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx। अब इसको आप डायरेक्ट आप समाकलन नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए होता है यदि आपका 1/x - 1 होता है तो इसका आप डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं log x - 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आप इसको t मानते हैं और फिर आपका अवकलन करते हैं तो आपका dt बराबर dx ही आता है।
लेकिन यहीं पर a वैल्यू 1/x माइनस 1 ना होकर के 1/1 माइनस x हो, और इसको आप t मानेंगे तो क्या होगा 1 माइनस x बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो -1 बराबर आपको मिलेगा dt/dx, यानी आपको जो dx की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस में आएगी और यहाँ पर सेम आ रही है, तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा t। तो मैंने t माना, तो जो आपका dx है उसके जगह पर मैं क्या लूंगा, dx की जगह पर मैं लूंगा माइनस का dt। तो ले लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt/, इस पूरे को आपने माना है t, और ये माइनस आ गया तो मैं माइनस को बाहर कर लेता हूँ, प्लस इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, x के साथ 1 + x², फिर 1 के साथ 1 + x², लिखते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x/1 + x², फिर dx, फिर उसके बाद से प्लस इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इसका आप समाकलन कर दीजिए, 1/t dt है तो हो जाएगा माइनस का log t, और t का मान आपका कितना है, t का मान आपका है 1 माइनस का x। ओके, अब इसका आपको समाकलन करना है, तो इसका आप समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिएगा आपको कैसे समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि से। मैं मान लेता हूँ कि 1 + x² बराबर हमारा t है। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 2x बराबर मिलेगा आपको dt/dx। आपको वैल्यू चाहिए केवल x dx की, तो x dx बराबर आपको मिल जाएगा dt/2। तो मैं x dx की जगह पर dt/2 रखूंगा, तो 1/2 आपका कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा dt/, इस पूरे को मैंने माना है t, फिर प्लस ये 1/1 + x² कहिए या 1/x² + 1, इसका आपका समाकलन होता है tan 1x। अब मैं इसका समाकलन करके कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा log माइनस का log 1 माइनस x, फिर ये आपका 1/t dt के रूप में है, इसका भी हो जाएगा आपका log t, तो 1/2 log t आपने मान रखा है 1 + x², और उसके बाद से ये नोट कर लीजिए प्लस का tan 1x और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 3x - 1 / x + 2 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहला कार्य हमारा होता है आंशिक भिन्न के रूप में लिखना, तो लिख देते हैं 3x - 1 / x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा a/x + 2 प्लस आपका हो जाएगा b/x + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको करना क्या है, सॉल्व करना है और ए बी का मान निकाल के यहाँ पर रख देना है और समाकलन कर देना है। तो कर लेते हैं, हो जाएगा 3x - 1 = a, यहाँ पर x + 2 से कैंसिल होगा तो a का आपका बच जाएगा x + 2 और प्लस का आपका बचेगा b। अब यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3x - 1 = ax प्लस का 2a और प्लस का b। अब आपको x के गुणांक का x के साथ कंपेयर और अचर पद का अचर पद के साथ कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा ax = 3x है आपका, x से कैंसिल होगा तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ओके, अब अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो 2a प्लस का b = माइनस का 1 है। अब यहाँ पर a का मान रख दीजिए तो 2 × 3 और प्लस का b बराबर माइनस का 1, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 2 × 3 = 6 और उधर जाएगा तो हो जाएगा -6 और -1 आपका हो जाएगा -7। b की वैल्यू आपने निकाल लिया, a की वैल्यू आपका 3 हो गया और b की वैल्यू आपने निकाल लिया -7। अब a b का मान यहाँ पर रख देते हैं तो आपका हो जाएगा a का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3/x + 2 इंटीग्रेशन dx। उसके बाद से b का मान -7 है तो हो जाएगा आपका बीच में माइनस, करेक्ट। उसके बाद से 7/x + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको समाकलन कर देना है तो 3 आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन dx/x + 2,
फिर उसके बाद से माइनस, सात कांस्टेंट जब बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पर dx लगा लीजिए, तो dx अपान हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका तो आप t मानकर डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको t मानते हैं तो भी आपका dx बराबर dt आएगा। समझ लीजिएगा, जैसे मैंने मान लिया कि x प्लस 2 बराबर t, दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो 1 बराबर आपको मिल जाएगा dt अपन dx, तो हो जाएगा आपका dx बराबर dt, यानी हमारा कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, यानी 1 अपन t इसको मान लेता हूँ, तो हमारा ये 1 अपन t के रूप में है या 1 अपन x के रूप में है, तो हो जाएगा इसका 3 log x का मान कितना है, x प्लस का 2। ओके, फिर आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं x प्लस 2 को मान लेता हूँ t, तो मान लेते हैं कि x प्लस 2 बराबर आपका t है, मान लिया मैंने कि x प्लस 2 बराबर आपका t है। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा 1 बराबर मिलेगा आपको dt अपन dx, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको dx बराबर dt, यानी अब मैं यहाँ पर dx की जगह पर dt रखूंगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 7 और हो जाएगा dt अपन, इस पूरे को आपने माना है t, उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप समझिएगा तो हो जाएगा आपका 3 log x प्लस 2। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो t पे पावर माइनस 2 होगा, तो हो जाएगा आपका t पे पावर माइनस का 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 log x प्लस 2, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा माइनस और a माइनस, क्योंकि माइनस के 2 में से प्लस का एक घटाएंगे माइनस बचेगा माइनस 1, तो a माइनस आपका हो जाएगा प्लस 7 और t का मान रख दीजिए, तो t का मान आपने कितना माना है, t का मान आपने माना है x प्लस 2 का इनवर्स, फिर उसके बाद से प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 3 log x प्लस 2, 3 log x प्लस 2, उसके बाद से प्लस 7, ये आपका x प्लस 2 का इनवर्स है तो इसको 1 अपान के रूप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस 2, उसके बाद से प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 1 अपान x टू द पावर 4 माइनस का 1 dx। तो सबसे पहले a आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, देखिएगा आपका दिया है x टू द पावर 4 माइनस का 1, तो x पे पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 1 का स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, जो आपका x स्क्वायर है a का काम कर रहा है और एक जो है b का काम कर रहा है, तो a आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के फार्मूले पर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपका होता है a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, तो लिख लेंगे आपका x स्क्वायर प्लस 1 और एक क्वेश्चन में आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो तोड़ लेते हैं इसको, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान x स्क्वायर माइनस का 1, फिर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा dx। ओके, अब ये भी आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, जैसे आपको दे दिया है x स्क्वायर माइनस 1, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b और एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं a प्लस b, तो लिख देते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान x माइनस 1 फिर x प्लस 1 फिर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू का dx। अब इसको आपको आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेना है और सॉल्व कर देना है, तो लिखते हैं सबसे पहले इसको आंशिक भिन्न के रूप में, तो आपका क्या हो जाएगा, आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x प्लस 1, उसके बाद से a आपका द्विघात के रूप में है तो इसको हम लिखेंगे cx प्लस d, हो जाएगा आपका cx प्लस d डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको सॉल्व करके a b c का मान रख देना है, यहाँ पर से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब कंपेयर कराइए, तो यहाँ से आपका 1 बराबर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम के रूप में,
तो यहाँ से आपका x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो a के साथ आपका a सारी वैल्यू मिल जाएंगी, तो मिल जाएगा आपका x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस का 1। फिर यहाँ से आपका x प्लस 1 कैंसिल होगा, तो x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का b x माइनस 1 और आपका मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद से यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, तो a और a मिल जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, तो लिखेंगे cx प्लस d, ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस का ये। ओके, अब आपको सॉल्व करके a b c d का मान निकाल के यहाँ पर रखना है, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू a हो जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का x स्क्वायर में तो x क्यूब मिलेगा, फिर x का 1 में कराएंगे तो आपको x मिलेगा, फिर 1 का x स्क्वायर में कराएंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, फिर 1 का 1 में कराएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा, फिर प्लस का b, फिर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कराइए तो आपको मिलेगा x क्यूब, फिर आपका प्लस का x, फिर आपका माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस का 1, फिर इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो cx का x स्क्वायर में कराएंगे तो आपको मिलेगा cx क्यूब, cx का माइनस 1 में तो cx हो जाएगा, d का x स्क्वायर में तो हो जाएगा आपका प्लस का dx स्क्वायर, d का माइनस 1 में तो आपको मिल जाएगा माइनस का d। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, आपको x क्यूब के गुणांक का x क्यूब से, x स्क्वायर के गुणांक का x स्क्वायर से, x के गुणांक का x से और अचर पद का अचर पद से कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले x क्यूब का कंपेयर कराते हैं, तो आपको मिलेगा a प्लस का b और प्लस का c इक्वल टू 0, तो मिलेगा a प्लस b और प्लस c इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब x स्क्वायर का कंपेयर कराते हैं, तो a माइनस b और प्लस d, a माइनस का b और प्लस का d इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, x के गुणांक का कंपेयर कराना है, तो a और प्लस b, a प्लस b माइनस c, तो मिलेगा a प्लस b माइनस का c इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। इसको हम मान लीजिए समीकरण 3। अब अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो a माइनस b और माइनस d, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी और माइनस डी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये, किसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण को सॉल्व करके आपको ए बी सी डी का मान निकाल के यहाँ पर रख देना है और समाकलन कर देना है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमको, यदि मैं इन दोनों समीकरण को सॉल्व करता हूँ तो हमारा बी भी कैंसिल होगा, ए सी डी के फॉर्म में आएगा, तो ए सी डी के फॉर्म में आपका कोई भी है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका ए सी डी के फॉर्म में ऐसे मिल जाएगा और ए सी डी के फॉर्म में आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा आपको क्या, ए बी और ए बी कैंसिल होगा, तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस सी प्लस डी बराबर 0, तो मिलेगा आपको 2a प्लस सी प्लस डी बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 3 और 4 को आप सॉल्व करेंगे तो b भी कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 2a माइनस सी माइनस डी बराबर 1, तो 2a माइनस सी माइनस डी बराबर आपको मिल जाएगा 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 और 6 को आप सॉल्व करेंगे तो ए सी कैंसिल होगा, ए डी कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा 4a बराबर 1। तो यहाँ से आपको a बराबर मिल जाएगा 1/4। 1 की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, a का मान 1/4। अब आपको करना क्या है, यदि मैं a का मान इस समीकरण में और इस समीकरण में लेता हूं तो हमको b का मान आएगा। तो a का मान मैं समीकरण 1 में रखता हूं, तो a का मान रखेंगे 1/4, तो आपको मिलेगा b प्लस सी बराबर माइनस का 1/4। तो यहाँ से आपको मिलेगा b प्लस सी बराबर माइनस का 1/4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 7। फिर a का ही मान समीकरण 3 में रखिए तो आपको मिलेगा b माइनस सी बराबर माइनस का 1/4, तो b माइनस सी बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1/4। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 8। अब समीकरण 7 और 8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 2b बराबर
ये माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4 आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का मिल जाएगा 2/4। a2 से a2 कैंसिल होगा तो यहाँ से b की वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस का 1/4। ए बी का तो मान आपने निकाल लिया। अब यदि मैं ए बी का मान समीकरण 1 में रख दूं तो हमारा किसका मान आ जाएगा, सी का मान। तो ए बी का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो रखते हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा ए का मान आपको कितना लेना है, ए का मान आपको लेना है 1/4। ओके, उसके बाद से बी का मान आपको लेना है माइनस का 1/4। फिर उसके बाद से प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आपको सी बराबर 0 मिल जाएगा। सी की वैल्यू आपने निकाल लिया 0। अब सी का मान, अब हमको चाहिए डी का मान। तो यदि मैं ए बी का मान, आपको चाहिए डी का मान, तो हम ए बी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो डी का मान आ जाएगा। तो रखते हैं, तो ए का मान आपको लेना है 1/4 और b का मान आपको लेना है माइनस का 1/4 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस का 1/4 और आपका प्लस का d बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से d बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1/2। ये आपके ए बी सी डी का मान हो गया। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों ए बी सी डी का मान मैं साइड में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद से आगे चालू करते हैं। ए का मान आपका है 1/4, फिर बी का मान आपका है माइनस का 1/4, फिर सी का मान आपका है 0, फिर डी का मान आपका है माइनस का 1/2। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब ए बी सी डी का प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं मान रख करके समाकलन करता हूँ तो आपको मिलेगा ए का मान 1/4 है, कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका dx अपान x माइनस 1। फिर b का मान माइनस का 1/4 है तो माइनस का 1/4 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। फिर आपका dx अपान हो जाएगा x प्लस 1। फिर आपका cx प्लस d है तो c का मान 0 है तो ये तो खत्म हो जाएगा और d का मान आपको माइनस का 1/2 है तो यहाँ पर माइनस का 1/2 कांस्टेंट को मैं बाहर कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपान x² प्लस 1। ओके, अब इसका आप डायरेक्ट समाकलन कर देंगे तो 1/4 1/x dx का समाकलन क्या आ जाएगा, log x। ओके, फिर इसका आप समाकलन करेंगे तो ये आपका 1/x dx के फॉर्म में इसका भी log x हो जाएगा तो माइनस का 1/4 log x प्लस 1। अब बात आती है इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको, ये तो आपका फार्मूले के फॉर्म में है, होता है आपका dx अपान x² प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x। तो हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों इसको आगे भी कर सकते हैं। देखिए ये log m माइनस log m के रूप में है तो हो जाएगा आपका log m का मान आपका कितना हो जाएगा, m का मान आपका x माइनस 1 बट n का मान आपका हो जाएगा x प्लस 1 और उसके बाद से ये सारी वैल्यू आप नोट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो भी सही है और इसको यदि आप log m माइनस n बराबर log m बटे n के रूप में लिखते हैं तो भी सही है। यहाँ पर 1/4 लगा दीजिएगा। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से दिया है 1/x ब्रैकेट में x पावर n प्लस 1 dx है। तो इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है कि अंश एवं हर को आप x पे पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए और x पे पावर n बराबर t मान लीजिए। तो वैसा ही मैं करता हूँ, अंश और हर में x पे पावर n माइनस 1 से गुणा कर देता हूँ तो हो जाएगा आपका x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। क्वेश्चन आपका है x और x पे पावर n प्लस का 1 और d है। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x पे पावर n माइनस का 1
डिवाइडेड बाई, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों के आधार सेम है। तो आपने घातांक में रूल पढ़ रखा होगा कि यदि आपका इस प्रकार से हो x⁻⁻1 इंटू x पावर n, तो जब दोनों के आधार सेम होते हैं तो घात जुड़ता है, तो हो जाएगा x पावर n-1 प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा x पावर n। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x पावर n और x पावर n प्लस 1। अब आपको करना क्या है, आपको ऑलरेडी आपको संकेत दे रखा है कि x पावर n बराबर आप t मानिए, x पावर n बराबर मैं t मान लेता हूं, तो x पावर n बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा nx पावर n-1 बराबर dt अपन dx। आपको वैल्यू केवल चाहिए x पावर n-1 dx की, तो यहाँ से आपको x पावर n-1 dx बराबर आपको मिल जाएगा dt अपन n। ओके, यानी अब मैं x पावर n-1 dx की जगह पर dt अपन n लूंगा, तो ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 1 अपन n आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, हो जाएगा आपका dt, इसको आपने माना है t और इसको आपका हो जाएगा t प्लस का 1। ओके, अब आपको आंशिक भिन्न विधि द्वारा इसको आपको आगे सॉल्व कर लेना है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख लेंगे 1 अपन n आपका कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ, तो आपका हो जाएगा 1 अपन t प्लस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा a अपन t प्लस का हो जाएगा b अपन t प्लस 1। ओके, अब आपको करना है 1 बराबर आपको मिल जाएगा a t प्लस 1 प्लस आपका हो जाएगा dt। अब आपको t के गुणांक का t से कंपेयर और अचर पद का अचर पद से कंपेयर कराते हैं, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा at प्लस का a प्लस bt। तो आप t के गुणांक का कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा a प्लस b बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो आपको a बराबर मिल जाएगा 1, इसको मान लीजिए। तो a का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए, तो b का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से आपने a और b का मान निकाल लिया। अब a और b का मान यहाँ पर आप रख दीजिए, तो रख देते हैं, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन a का मान कितना है 1 अपन t dt, फिर b का मान आपका कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस dt अपन ये आपका हो जाएगा t प्लस 1। अब समाकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 अपन t का आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा log t, फिर उसके बाद से माइनस 1 अपन t प्लस 1, इसका भी आप समाकलन करेंगे तो log t ही मिलेगा, तो हो जाएगा आपका log t प्लस 1। उसके बाद से आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों a आपका log m माइनस log m के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं log m बटे n, तो log t अपन हो जाएगा t प्लस 1। अब प्लस का आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c, और 1 अपन n ऑलरेडी आपका पहले से था, तो यहाँ पर आपको 1 अपन n भी ले लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आपको दे दिया है 2 माइनस साइन x dx। तो इसमें आपको मान लेना है कि साइन x बराबर आपका है t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिलेगा cos x बराबर dt अपन dx। आपको वैल्यू चाहिए cos x dx का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos x dx बराबर आपको मिल जाएगा dt। तो ये वैल्यू रखते हैं, cos x dx के जगह पर dt आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपन 1 माइनस टी, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 माइनस टी। ओके, तो यहाँ से आपको आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेना है, तो लिख लेते हैं 1 अपन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल टू आपका हो जाएगा a अपन 1 माइनस टी प्लस b अपन आपका हो जाएगा 2 माइनस का t। अब इसको आपको सॉल्व करके a b का मान निकालना है, तो 1 बराबर हो जाएगा a 2 माइनस का t प्लस का b 1 माइनस का t। अब यहाँ से 1 बराबर a का मल्टीप्लाई करा दीजिए 2a माइनस का at
प्लस का b और माइनस का आपका हो जाएगा bt। अब आपको t के गुणांक का t से कंपेयर और अचर पद का अचर पद से कंपेयर कराएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का a और माइनस का b बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर अचर पद का कंपेयर कराएंगे तो 2a प्लस का b बराबर आपको मिल जाएगा 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना है तो समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करते हैं तो b और b कैंसिल हो जाएगा और 2a में से a घटाएंगे तो आपको मिलेगा a। तो यहाँ से आपको a बराबर आपको मिल जाएगा a। अब a की वैल्यू मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का b बराबर आपका है 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से आपने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा आपका a का मान 1 है अपान 1 माइनस टी इंटीग्रेशन dt। फिर उसके बाद से प्लस इस माइनस की वजह से यहाँ पर आपका माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2 माइनस टी और इनटू का dt। अब इसको आपको समाकलन करना है तो डायरेक्ट इसको आप कर नहीं सकते 1 अपान टी बराबर log t। इसको आपको t मानेंगे तो a आपका माइनस आगे आएगा तो इस प्रकार से आपका होगा माइनस का log t का मान आपका 1 माइनस टी हो जाएगा। सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। इसको आप t मानेंगे फिर अवकलन करेंगे तो माइनस के फॉर्म में आएगा तो o माइनस और a माइनस आपका हो जाएगा प्लस log t का मान आपका हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस का समाकलन कांस्टेंट c लगा दीजिए। अब t का मान यहाँ पर आपको रख देना है तो हो जाएगा आपका माइनस का log t आपने कितना माना है t आपने माना है sin x तो हो जाएगा 1 माइनस sin x फिर प्लस log 2 माइनस sin x प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब ये आपका log m माइनस log n के रूप में इसको लिख सकते हैं log m बटे n हो जाएगा log 2 माइनस sin x बटे 1 माइनस sin x प्लस का लगा दीजिए समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन। यदि आपको इस प्रश्नावली से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।